अनिल जी, अब आपके पास आती हूँ। अनिल जी, आपके हिसाब से 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया? और आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है और लोगों को मजबूर करती है करने के लिए, हो सकता है प्रफुल्ल पटेल के दिमाग में ना बात आई हो, फडणवीस ने उनको फोन लगाया हो कि अरे भाई, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, जरा आप सुनेत्रा पवार से बात करिए। सुनेत्रा पवार से क्या बात करे डायरेक्टली, उन्होंने पार्थ पवार को समझाया होगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे है, फाइल खुली हुई है, फाइल से भ्रष्टाचार में फंसने से अच्छा है कि पार्टी भी बचा लो, पद भी ग्रहण कर लो और सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो बीजेपी की जो राजनीति है, केंद्र जिस तरीके की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहा है और एक एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे जी? देखिए क्या है, उसको हाईजैक कर लिया है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पार्टी को, और दोनों जो है फंसे हुए हैं मुकदमे में भी, और थॉरली करप्ट लीडर्स हैं। तो करप्ट वो तो बिजनेसमैन है प्रफुल्ल पटेल, और ये तटकरे के बारे में आपको पता ही है। तो वो जो है अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टी को, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग, सबको मालूम है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुनील तटकरे चले जाएंगे बीजेपी में, और प्रफुल्ल पटेल भी। तो उनको कोई पार्टी से, अजीत पवार की पार्टी को रिवाइव करना, उसको बचाए रखना, इसकी कोई जिसको कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, न इच्छा शक्ति है। अब ये था क्या कि ये वेट करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि प्रेशर जो है, मुझको पता है कि एनसीपी के अंदर ट्रेमेंडस प्रेशर था, पहले भी और अभी भी है, कि हम लोग एक हो जाए। और दूसरा है क्या कि उसमें से कई एलिमेंट ऐसे हैं जो एक होने के बाद चाहते हैं कि एनडीए में रहना, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी से हटना चाहते हैं, लेकिन एक हो जाने का जो है, शरद पवार की पार्टी और हमारी पार्टी मिल जाए, वो प्रेशर पहले से था और अब ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब सबको मालूम है कि अजीत पवार के जाने के बाद उस पार्टी को सरवाइव करना एज ए पार्टी नामुमकिन है। उसको कोई अगर सोच रहा हो कि सुनीत्रा पवार और सोनिया, कई लोगों ने मुझको फोन पर भी बताया कि वो सोनिया गांधी का रोल जैसा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। शरद पवार, ये बात लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अजीत पवार को जो भी कुछ मिला हुआ था, वो शरद पवार के द्वारा डेलीगेटेड था, और डेलीगेटेड था, और उन्होंने अपना दिखाया, मतलब अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, और अभी उनको ही लीडर मान रहा था। उस शरद पवार से निकलने के बाद भी अपनी ताकत से लीडर थे, और आगे भी चलाने की स्थिति में थे। ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर लीडर थे अपने इलाके में। और नया जो जनरेशन था एनसीपी का, वो समझ रहा था कि यही आगे का फ्यूचर है, इसीलिए उन्होंने शरद पवार से वो आगे निकल गए थे। लेकिन वो भी, उनको भी जैसा कहा भी ये कि उनको लग रहा था कि साइडलाइन कर रहा है, और हमको करना चाहिए। और ये मतलब मर्जर के बारे में आ रहे जो स्टेटमेंट्स भी देखिए ना, पूरी तरह से बीजेपी को के करप्शन को, उसके क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, सब पर अटैक कर रहे थे। तो वो अपना पॉलिटिकल रास्ता इस तरह बना रहे थे जाने के लिए, एनडीए से अलग होने का। ये जो है पार्थ पवार का जहां तक सवाल है, वो कोई जगह नहीं बना पाए। वो तो इलेक्शन भी हारे, और वो कर नहीं पाए, और अभी तो फंसे हुए हैं, जो केस के बारे में बताया लोगों ने। तो वो जो है अभी तो लैंड ये में क्या कहते हैं, स्कैम में बुरी तरह, मतलब वो तो उसमें तो जेल जाने के, मतलब वो ईडी वगैरह का भी मामला नहीं है, इट्स ए क्लियर कट फ्रॉड का इशू है, और उसमें वो उनको बहुत डिफिकल्टी है, और उसमें बचना बहुत आसान नहीं है। तो ये सिंपल जो है तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का मामला है। मेरी जानकारी में ये जो अभी आज हो रहा है, जो भी उनका सिलेक्शन, मतलब इलेक्शन इसके रूप में सुनीत्रा पवार के लिए, उसके कोई खिलाफ नहीं है पार्टी में कि उनको दे दिया जाए, लेकिन उनको टाइमिंग को लेकर के और तरीके को लेकर के बहुत आपत्ति है उनका। और ये भी है कि जो ये जो एनसीपी का मर्जर है, उसको पीछे नहीं किया जाना चाहिए, वेट करने का था हमको। उन पार्टी के लीडरशिप उनके हाथ में दे देने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो टाइमिंग है, और ये जल्दी क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं
कि ऐसी कोई संभावना मर्जर की ना रहे। और दूसरा है कि उनको आप ऑलरेडी ले आएंगे, लेकिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उसका बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं ये लोग। एक तो सूतक की जो बात कही वो है, दूसरा है क्या कि अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं और आप जा रहे हैं, इसका ऑप्टिक्स किसी को पचने वाला नहीं है। और पार्टी में काफी विरोध है, मैं जानकारी है मुझको कि वो जो है उन लोगों को कहना है कि इस तरह से अभी नहीं करना चाहिए था, इसका लोगों के बीच में बहुत खराब मैसेज जाएगा। लेकिन इनको बीजेपी और जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा भी डिले हुआ तो पार्टी सीधे मर्जर की ओर बढ़ जाएगी और वो उसको किसी तरह रोकना चाहते हैं। एक तो आप जान लीजिए कि पवार ने अपना लाइन क्लियर कर दिया कल ही। कल वो जो है नीरा जो नदी है बारामती के पास, उस नीरा नदी के गांव के वहां काफी पॉल्यूशन का इशू है, 6 साल से चल रहा है मूवमेंट और बहुत ही प्रदूषित पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। वो वहां गए क्योंकि अभी तक बारामती के जो लोकल इश्यूज थे उसमें पवार जब से सेंट्रल पॉलिटिक्स में गए उन्होंने सारा अजीत पवार को दिया हुआ था और वही वहां का सारा काम करते थे और सारे लोगों की सुनते थे, सब कुछ करते थे। वो जो है ये साइन है कि उन्होंने जो डेलीगेट किया था अपना पावर उसको उन्होंने ये कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब वो जो है एनसीपी शरद पवार वो बारामती का जो अजीत दादा के हाथ में जो सूत्र था उसको वो विड्रॉ करने का ये कल इंडिकेशन दे दिया। वो जो उन्होंने मुलाकात की और लोगों से और लोगों ने कहा कि ये पानी टेस्ट के लिए भेजना चाहिए, तो उन्होंने कहा टेस्ट के क्या कर, सामने दिख रहा है इतना गंदा पानी है, इसके लिए टेस्ट की क्या जरूरत है। तो एक तो ये है इंडिकेशन। दूसरा उन्होंने जो कहा कि हमको मालूम नहीं है, वो असल में ये कहना चाहते थे कि ये डिसीजन उन लोगों ने लिया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो मालूम नहीं कहने का कहा कि हमसे पूछकर, मतलब हमसे इस बारे में बात नहीं हुआ। इसका मतलब उनका कहना है कि ये जो डिसीजन है लेने का, क्या कहते हैं शपथ लेने का, वो डिसीजन मेरा नहीं है और उसका मुझको मेरा समर्थन नहीं है। और उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि मैं जो है कोई मतलब एनसीपी का एनडीए में जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको भी रूल आउट कर चुके। तो अब करीब करीब एनसीपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह क्लियर हो गई है। उसमें अब ये सोचना, जो लोग पहले जो स्थिति थी एकदम बदल गई है, क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद एक तो सरवाइव करना एनसीपी का मतलब ऑन इट्स ओन, जिसको आप कहते हैं खुद ही करना, वो एकदम मुश्किल है। दूसरा ये है कि ज्यादातर लोग वापस आना चाहते हैं, जिसमें कि आप नवाब मलिक, इवन छगन भुजबल के भी जो है मौका लगेगा तो ये करेंगे। इसके वो अभी एनडीए के बाहर जाने वाले की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी है। तो जो पूरा जो जिसको मास पॉलिटिक्स करने वाला जितना आदमी है उसमें बड़े नेताओं में, वो सब इधर जैसे नवाब मलिक है, छगन भुजबल है, ये सारे लोग जो है इधर आना चाहते हैं। ये इनका है। अब है क्या कि ये जो एक चीज और लोगों को बताना चाहिए कि ये देखिए पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और कितना कैलेंडर जो है और क्या कहते हैं कुंभ और फलना सब का करती है, और सूतक में जो है उसको दिला रही है। ये डायनेस्टी की बात करती है, डायनेस्टी की बात करती है। और पहला काम उसने यही किया कि जो उसको शपथ दिलाने का, मोस्ट डूबियस किस्म का इनका आइडियोलॉजिकल पोजीशन है और इसको एक्सपोज करना चाहिए। खाली ये इक्वेशन और वो इक्वेशन नहीं, द वेरी पॉलिटिक्स जो हिंदुत्व की है वो कितना क्या कहते हैं डूबियस, और ये है क्या कहते हैं जिसको क्या कहेंगे शंकराचार्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वर यही कहा था ना कि ये सब चुनावी हिंदू है, नकली हिंदू है। ये बात बतानी चाहिए कि ये देखिए कि 3 दिन भी नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, और वो जो है वो ये जो लॉबी है मतलब बीजेपी वाला, वो वहां दाह संस्कार के समय से ही एक्टिव था, जैसे ही उनकी मौत हुई। तो ये लोग एक तो है क्या कि जो आदमी मर गया उसका भी सम्मान नहीं है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स,
और वो भी पावर की पॉलिटिक्स। ये बात बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि ये कौन सा कभी सुना है और कितना मतलब पूरा सारा जो बीजेपी का लीडरशिप है कि लीडरशिप वो किस तरह से एकदम त्रिपुंड लगा के और उसके बाद जो है घूमती है और ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का यही लोग रक्षक है। ये हिंदुत्व है एकदम, हिंदुत्व भी नहीं, ये तो एकदम जो हिंदू मत का जो आप ब्राह्मणिकल कह सकते हैं वो भी नहीं, एकदम सिंपल है। गांव में भी सूतक के समय में कोई भी शुभ कार्य जिसको आप कहते हैं, नहीं कि शुभ कार्य क्या, खाना हम लोग के यहाँ तो सूतक में ये नहीं करते लोग, क्या कहते हैं, भोजन में हल्दी नहीं डालते, आप तड़का नहीं लगा सकते, आप फोरन नहीं डाल सकते। तो ये जो है ये उसमें शपथ विधि करेंगे, तो ये इसको भी बताना चाहिए। हम लोग का काम सिर्फ ये नहीं है कि इधर उधर लोग जाए, इनके पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करिए।